व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। अ, आज हम आज हमारा श्लोक है स्कंद दूसरा। अ, स्कंद का नाम है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। तो इस स्कंद का हम 8वें अध्याय राजा परीक्षित के प्रश्न, इस अध्याय का हम 17वां श्लोक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। युगानि युगमानं च धर्मः च युगे युगे अवतार अनुचरितं यत् आश्चर्यतमं हरेः। युगानि युगमानं च धर्मः च युगे युगे अवतार अनुचरितं यत् आश्चर्यतमं हरेः। युगानि युगमानं च धर्मः च युगे युगे अवतार अनुचरितं यत् आश्चर्यतमं हरेः। मेरा आवाज आ रहा है माता जी? ओके हरे ओके कृष्ण। ओके। आ रहा है माता जी। मुझे ये स्क्रीन बड़ा नहीं करते आ रहे माता जी, आप आपका चेहरा ही रहने दीजिए। ये मैं थोड़ा क्या बोलते सेवा करने के लिए मंदिर आई हूँ। तो मंदिर में मैं बाहर गाड़ी में बैठ के चर्चा कर रही हूँ आपके साथ, तो मुझे क्षमा करिएगा। डबल क्लिक कहाँ पे करूँ? डबल क्लिक हरे कृष्णा, मैंने शेयर कर दिया माता जी। नहीं, श्लोक तो हो गया अभी। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए भी उन्हीं से उद्भूत है। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान मुनि सुखदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा, जैसे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। महाराज परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृत नियमों कि किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित है और हमें यह जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तथा
स्वयं भगवान एक है, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित है। अतः भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कल्मश से शुद्धि। इसकी विवेचन हम पिछले खंड में कर चुके। पिछले खंड में यानी पहले खंड में, पहले स्कंद में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। हम निताई और भगवान राधा कुंज बिहारी इनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सभी आप भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद जी और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु इनके चरणों में प्रणाम करते हुए कृपा की याचना करते हैं कि कुछ बोलने में सक्षम हो पाओ। यदि कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, पहले मैं क्षमा मांग ले हूँ। तो अभी हमारा ये जो दूसरा अध्याय सृष्टि की अभिव्यक्ति, सॉरी ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, इसका जो 8वां अध्याय राजा परीक्षित के प्रश्न। हमें नाम से ही पता चलता है कि राजा परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे। किसको प्रश्न पूछे? सुखदेव गोस्वामी को। कौन से प्रश्न पूछे? ये जो हमारा वैसे देखने जाए तो हमारा ये जो भागवतम है ये सब क्या है? भगवान भक्त और उनके प्रश्नों का उत्तरों का आदान प्रदान, इससे पूरा हमारा भागवतम भरा है। आप पूछोगे कि उत्तर में हमें क्या फायदा होने वाला है? बराबर है। उससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है? और वो आदान प्रदान करते हुए जब भक्त भगवान की शरणागति लेते, चरणों की शरणागति लेते हैं, वो चरण छोड़ना नहीं चाहते एक बार उनको रुचि प्राप्त हो जाए तो ये कैसे होता है? वो क्यों चरण नहीं छोड़ना चाहते? उनको क्या प्राप्त होता है इससे? तो जैसे हम भूख लगी है तो भोजन करने बैठते, प्रसाद हम पाते हैं, तो प्रसाद पाने के बाद हमारी संतुष्टि हो जाती है, पेट भर जाता है, हमें समझ में आता है कि अभी मेरा पेट भर गया है, मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है। वैसे ही जब चरण की शरणागति लेते हैं तो चरण की शरणागति लेने से क्या होता है? हमारे अंदर जो कल्मश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो कल्मश है, ये कैसे है? लोहे पे लगे हुए जंग के जैसा है। यदि लोहे पे जंग लगा है तो वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। जब वो जंग निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होगा। उसको आकर्षित करने के लिए अपने को प्रयास नहीं करना पड़ेगा, प्रयास करना है जंग निकालने के लिए। जैसा ही जंग निकल जाता है तो लोहा ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाता है। वैसे ही हमारे हृदय में ये जो जंग लगे हुए हैं कलमश के, या फिर निराशा के, फिर ईर्ष्या द्वेष, चाहे हम इस दुखालय में है
हमें ये दुख प्राप्त होता है, और हमें यदि कोई चीज नहीं मिली, सामने वाले को मिल गई, तो ऑब्वियसली कि हमें ईर्ष्या होती है, अरे मैंने ऐसे क्या किया कि मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। वैसे देखे तो हर एक इंसान को कोई न कोई दुख रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। छोटे बच्चे को लगता है कि उसके माँ बाप उसको प्यार नहीं करते हैं, स्कूल में जाना पड़ता है, इतना बोझे की थैली उठानी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर ऐसे नहीं कि पढ़ाई कर ली सब कुछ प्राप्त हो गया, नहीं। पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर जिंदगी भर नौकरी टिकाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और यदि हमारी नौकरी नहीं रही, नौकरी चले गई, तो उसका जो हमारे जीवन पे परिणाम होता है वो हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। उस हालत से भी हमें बाहर निकलना है, तो हमें कौन मदद कर सकता है? यदि हमने भगवान की शरणागति लिए, भगवान के चरणों को स्वीकार किया है, तो हम उसमें से बाहर निकल सकते, अन्यथा हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। और यदि हम डिप्रेशन में चले गए, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि हम अपना जीवन बर्बाद नहीं होना चाहे ऐसे लगता है हमें, तो हमें भगवान की चरण की शरणागति लेनी होगी। तो ये जो हमारा दूसरा अध्याय शुरू हुआ है, हमने देखा था कि पहले स्कंद के आखिरी अध्याय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे, और उसमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। 6 प्रश्न मुख्य थे उसमें से, कि मरणासन्न जो व्यक्ति है, उसका कर्तव्य क्या है, उसको क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। तो उसी हिसाब से आगे चलते हुए हमारा ये जो दूसरा स्कंद शुरू हुआ था, इस दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में ईश अनुभूति के बारे में चर्चा हुई थी। शुकदेव गोस्वामी महाराज ने उसके बारे में बताया था। फिर दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि भगवान हृदय में ही है, कैसे हृदय में वो स्थापित होते हैं वो बताया था। फिर ये जो भगवान हृदय में आते, कैसे आते हैं वो? नित्यम, यानी शृण्वतः नित्यम, यानी जब हम नित्य भगवान के बारे में सुनते, भागवत कथा के बारे में सुनते, ऐसा नहीं कि आज सुन लिया एक हफ्ते बाद नहीं, एक महीने बाद, एक साल बाद नहीं। लोग क्या है, अभी बहुत सारी भगवत कथाएं चलती है, उसको हम साप्ताहिक कथाएं बोलते हैं। बहुत सारे प्रचारक है, बहुत सारे क्या बोलते हैं, वक्ता लोग है, वो भागवतम करते रहते, लेकिन उस साप्ताहिक भागवतम का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हम रोज नित्य नियम से शुद्ध सुन सकते हैं। और जब हम ये सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होते हैं, और शुद्ध भक्ति से हृदय में परिवर्तन किस तरह होता है वो हमने तीसरे अध्याय में देखा। फिर चौथे अध्याय में हमने देखा सृष्टि का प्रक्रम, यानी सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने पांचवे अध्याय में देखा समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण कैसे है, उसकी भी चर्चा हो गई। और उसी अध्याय में यानी चौथे अध्याय के आखिरी में जब बताया था कि ये नारद जी जो प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा को, फिर वो बताते हैं कि सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, फिर जीव की उत्पत्ति कैसी, वगैरह सब हमने सुन लिया ये। तो भगवान कैसे समस्त कारणों के कारण है, उसके आंसर में, यानी उसके उत्तर में पांचवा अध्याय हमें बताता है। 5 और 7 ये तीनों अध्याय में उसकी चर्चा हो चुकी है। छठे अध्याय में पुरुष सूक्त से भगवान का उन्होंने क्या किया है, अनुमोदन किया या भगवान की ग्लोरिफिकेशन की है। और 7वें अध्याय में हमने देखे कि विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार कैसे, भिन्न भिन्न जो अवतार भगवान ने लिए, उन अवतारों के बारे में देखा। और अभी उन्होंने बताया था नारद जी को, ब्रह्मा जी ने, कि मैंने तो आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त में भगवान ने मुझे क्या ज्ञान दिया वो मैंने आपको बताया। तो आप इस ज्ञान को, ये क्या हो गया, हम्म, इस ज्ञान को आप सविस्तर ऐसे प्रचार करो कि उसका प्रभाव लोगों पे ऐसा पड़े कि वो भक्ति में आए, भगवान की ओर आकर्षित हो। इस तरह आपको उसका प्रचार करना है। फिर आगे उन्होंने 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय में ये सुनने के बाद 8वां अध्याय जब शुरू हुआ, तब परीक्षित महाराज ने
और प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी जी को कि जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताए थे कि प्रचार कैसे करना है, तो फिर उन्होंने वो किस तरह प्रचार किया, किन किन लोगों को उन्होंने उस ज्ञान का आदान प्रदान किया और उस ज्ञान से उनको क्या फायदा हो, ये मुझे सविस्तर जानने की इच्छा है। तो मुझे आप बताते जाइए, आप बोलते जाइए, मैं सुनता जाऊंगा। मेरी तृप्ति नहीं हो रही, ये हम कानों की तृप्ति नहीं होना चाहिए। जो भी जब भी हमें सुनने को मिले तो हमने भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए, भले ही हम कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो, कितने भी हमें टेंशन क्यों ना हो, कितने भी बड़ी आपत्ति हमारे ऊपर क्यों ना आई हो, उस आपत्ति को, उन संकट को बाय बाय करते हुए हमें, बाय बाय करना है ना, साइड में रखते हुए हमें भगवान के बारे में सुनना है। और जब हम सुनते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि कैसे करना है प्रचार। यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति सर्व आत्मनि अखिल आधारे इति संकल्प वर्णय। इस तरह वर्णन करने के बाद उन्होंने बोला था, शृण्वत श्रद्धया नित्यम मायया आत्म न मुह्यति। नित्य सुनना है, नियमित रूप से सुनना है, और कभी भी माया से मोहग्रस्त यदि हम नहीं सुने तो क्या होगा, माया तो बाहर खड़ी है, बैठी है, यानी खड़ी है हमारे सामने। यदि हम भगवान की शरणागति नहीं लेते तो माया झपटती है हमें, और माया के झपटने के कारण क्या होता है, हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। तो फिर हमारी पतन होना जरूर, मतलब ऑब्वियसली कि हमारा पतन ही होगा। इसलिए देखो, प्रहलाद महाराज ने भी अपने संगियों को क्या कहा था, कौमारम आचरत प्राज्ञ धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अस्य ध्रुवम अर्थदम। उन्होंने भी अपने साथियों को ये कहा था कि हमें बचपन से ही भागवत धर्म का स्वीकार करना चाहिए, ना कि हमें तरुण होने का, यानी बड़ा होने का और बूढ़ा होने के लिए। लोग कहते हैं ना, अभी क्या आपका एज है क्या, तो आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हो। आपको ये कब करना चाहिए, बुढ़ापे में। लेकिन सच बोले तो बुढ़ापे में हम जब अच्छे से नहीं कर सकते। जो कुछ करते बच्चे वो बचपन में ही कर लेते, और बचपन में जो बच्चे सीखते हैं वो जिंदगी भर उनके साथ रहता है। और उसके उनको जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के वजह से क्या होता है कि वो अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो यदि हमें सफल जीवन करना है तो हमें संस्कार बचपन से ही डालने चाहिए। और इसीलिए तो संत कबीर जी ने भी कहा था, दुर्लभम मानुष जन्म है देन बारंबार तरुवर जो पत्ता झाड़े बौरी न लागे डार। उन्होंने यही कहा है कि दुनिया में इंसान का जन्म, मानव जन्म मुश्किल से मिलता है, और यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। यह वृक्ष से पत्ती झड़ने जैसा है जो दोबारा डाल पर नहीं लगती। इसलिए इंसान को जिंदा रहते हुए भगवान की शरणागति लेना है और अच्छे कर्म करना है, ताकि हम यहाँ और जो भी कर्म करें वो भगवान को अर्पित करते हुए करना है, ताकि हम बंधन में ना आए और इस संसार से आसानी से हम भगवत धाम जा सके, भगवान धाम जा सके। अभी हम इसका यदि देखने जाए कि प्रभुपाद जी ने हमें इस श्लोक में, इस अध्याय के श्लोक में क्या कहा है, तो यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान के जो विभिन्न सृष्टि के जो विभिन्न युग है, उन सबके अवधि क्या है, इनका मुझे वर्णन कीजिए। अभी हम सबको पता है कि युग कितने हैं, 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युगों की अवधि कितनी है, तो हम कलयुग से चलते हैं। कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। फिर द्वापर युग की अवधि है तो उससे डबल, यानी 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग की अवधि आते कलयुग से 3 पट, यानी 12,96,000 वर्ष। और सत्य युग की अवधि आते कलयुग से 4 पट,
यानी 17,28,000 वर्ष, यानी ऐसे चारों युगों की कितनी अवधि आते हैं? 43,20,000 वर्ष। तो इतनी अवधि आती है युगों की। तो ये इतने युग जब घूमते हैं तो जाके 1,000 युग होते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा के एक दिन में क्या होता है? 14 मणु आते हैं, और एक मणु की अवधि होते है 71 युग। तो ऐसा ये ब्रह्मा का जो आयु है 100 साल का, वो होता है 311 लाख करोड़ वर्ष। तो इतनी बड़ी अवधि है, इस अवधि के बारे में उन्होंने पूछा। और इस अवधि में वो जो जो जन्म लेते उसके बारे में पूछा। और जब भगवान अभी इस 28वें युग में अभी चल रहा है हमारा स्वयंभू मनु, इस कलयुग में, यही कलयुग में भगवान स्वयं आते हैं। वो आते हैं कृष्ण वर्ण में। वो 500 साल, 500 साल बोल रही हूँ मैं, 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण आ चुके हैं। और उसके बाद कलयुग में 500 साल पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण में आ चुके हैं। और जब सत्य युग था, तब भगवान ने सफेद हंस रूप में जब आए थे, उन्होंने श्वेत रंग लिया था। और फिर रक्त वर्ण में ऐसे भगवान आते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसी युग में जस्ट बीत चुका है, इसी युग में हमने जन्म लिया है, तो हम बहुत भाग्यवान है। और हमें भाग्यवान बनाने वाले कौन है? हमारे प्रभुपाद जी और आप जैसे भक्त। यदि आप जैसे भक्त ना होते, प्रभुपाद नहीं होते, तो क्या हम भाग्यवान बन पाते? हम कौन से गली में घूमते होते, क्या करते होते, हमें क्या प्राप्त होता, हम किसको छोड़ चुके होते, हम किससे निर्लिप्त रहते, पता नहीं। हम वो सोचने को भी जाए तो हम ऐसे आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या होता, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। ये जो प्राप्त हुआ है हमें, ये अमूल्य धन है। करोड़ों रुपए देके भी हम इसको खरीद नहीं सकते। ये ऐसा अमूल्य धन हमें प्रभुपाद जी की वजह से मिला है। और प्रभुपाद जी ने हमें जो बोला है, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो। अभी अभी कल ही हमारा जप संकीर्तन सप्ताह जो था, वो कल समाप्त हो चुका है, रात को 12 बजे। तो उसमें मुझे लगता है कि सब भक्तों ने पार्ट लिया होगा। सभी ने ज्यादा से ज्यादा जपा करने की चेष्टा की होगी। और सब कुछ हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए करना है, प्रभुपद जी को संतुष्ट करने के लिए कर। और ये जो कुछ भी करते हैं हम, यदि हम भगवान के लिए करते हैं, तो हमें उससे जो प्राप्त होता है, आनंद बोलो या फिर क्या बोलते हैं, अ, 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 उपलब्धि बोलो, वो हम पैसों में या शब्दों में भी नहीं बयान कर सकते। तो ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए और हमारा जीवन सफल करने के लिए हमें परीक्षित महाराज जैसे, उन्होंने जैसे 7 दिन एकाग्र एक जगह बैठ के सब कुछ छोड़ दिया। पूरे सम्राट थे पूरे ब्रह्मांड के, लेकिन उन्होंने अपने बीबी बच्चे राज्य और संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने सोचा नहीं, अरे जन्मेजय कैसे राज्य करता होगा, चलो उसके मिलके आने चाहिए, नहीं। उन्होंने एक बार त्याग दिया। और सिर्फ उन्होंने कितना रिक्वेस्ट किया सुखदेव गोस्वामी को, नहीं नहीं आप बोलते रहिए, मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है, सिर्फ आप बोलते रहिए, उससे मेरा समाधान हो रहा है, मेरा मन की शांति हो रही है, मेरा पेट भर रहा है। मुझे सिर्फ आखिरी क्षण, जिस दिन मुझे तक्षक नाग डसने को आएगा, उस दिन तक मुझे आपसे सुनना है। आप मुझे इससे विचलित मत करिए, उसे दूर मत हटाइए। मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में मेरा मन लगाना है, और भगवान के चरणों में मन लगाते हुए मुझे अपने शरीर का त्याग करना है। ऐसे ही उन्होंने बताया था। और वैसे देखे तो साधारण मनुष्य जो है क्या है, साधारण मनुष्य को यदि किसी ने कुछ बता दिया तो बहक जाता है। मैं कल एक लेक्चर सुन रही थी, वो प्रभु जी इतने सारे उदाहरण दे रहे थे कि साधारण मनुष्य कैसे बहक जाता है। उन्होंने खुद का अपना उदाहरण दिया कि वो भाई को बता रहे हैं कि भाई तू अभी भगवान की सेवा कर, भगवान का नाम ले। उनका भाई बोल रहा है नहीं नहीं,
मैं यदि भगवान का नाम लेने लग जाऊं तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ आज, गलत कार्य कर रहे थे वो, जैसे मांसाहार करना, दारू पीना और अलग अलग कुछ कार्य कर रहे थे, तो ये मैं कर नहीं पाऊंगा। तो नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है, तुम करो, तुमको करना है तो। इतना समझाने के बाद भी उनका भाई करने को तैयार नहीं था। वो स्वयं बता रहे थे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे क्या करूं कि मेरा भाई इधर मुड़ जाए और वो भी भक्ति करने लग जाए। देखो, हम बहुत समझाने का कोशिश करते हैं, हमें भी किसी ने कुछ समझाया ही होगा, तभी जाके कभी न कभी हमारे मन पे उसका असर हुआ और हम भी भक्ति में आए। तो इसको कैसे समय भी लगता है, और हमारी पूर्व जन्मों की जो स्मृति है, कर्म है, उन कर्मों का भी इस पे असर पड़ता है। और उस कर्मों के असर की वजह से जो होना है वही होता है। हम कितना भी हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ प्रयास करना। वैसे ही उन्होंने एक माता जी का उदाहरण दिया था कि मैं बुक स्टॉल लगाता हूँ। मुझे कभी, मेरी भी वही हालत है, मैंने भी कितनी बार बुक स्टॉल लगाया, लेकिन मैं किसी को भी एक भी बुक पैसे लेके दे नहीं पाई। मैंने जितने भी लोगों को बुक्स दिए हैं, मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए। बिना पैसे का ही मैंने लोगों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो मुझे पता नहीं क्या है मेरे साथ, मेरे से कोई बुक नहीं लेता। ऐसे उनको भी हुआ था कि मेरे से कोई बुक नहीं लेता, वो आके फिर प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लिए और उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी, अभी मेरा एक भी बुक नहीं सेल हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत चिंतित हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो तुरंत भगवान की, यानी प्रभुपाद जी की चरण स्वीकृत की थी उन्होंने, इसलिए प्रभुपाद जी की उन पे कृपा हो गई। और उनके पीछे पीछे एक व्यक्ति बुक लेके आए, स्वामी जी, स्वामी जी, इसकी कीमत क्या है बताइए। ऐसा दुर्मिल होता है, ये दुर्लभ है। जैसे मानव जन्म दुर्लभ है ना, वैसा किसी के साथ हो जाता है अच्छे से, कोई बिना प्रयास करे बुक दे सकते हैं। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट, जब हम ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तभी इसमें हम सक्सेस हो पाते हैं। तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मैराथन भी शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी हमें पार्ट लेना है। और ये शुभदेव गोस्वामी जैसे जो आचार्य हैं, उनके जो बताते हैं वो पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही बताते हैं, और उसे ही हमें स्वीकार करना है। बाहर तो कोई क्या करता है, थोड़ा सा मैजिक कर लेता है और लोग उसको भगवान समझने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें स्वीकृत नहीं करना, उनसे हमें दूर रहना है, क्योंकि ये हमें भटकाने की कोशिश करते हैं और हमारा पतन होने की उसमें बहुत संभावना रहती है। इसलिए हमें इन लोगों से दूर रह के, यदि उसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है, जैसे अभी हमारे भागवत में वर्णन किया हुआ है कि कलयुग के अंत में कल्कि नाम के भगवान आएंगे, वो कहाँ प्रकट होंगे, उनका गांव का नाम, सब कुछ दिया हुआ है। यदि ऐसी हमें जानकारी प्राप्त हुई तो विश्वास रखना चाहिए, अन्यथा नहीं। हम भटक सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, कोई हमें मिसगाइड भी कर सकता है। हमारा जीवन देखो एक बार ही मिला है, हमें कबीर जी ने भी बताया है कि इस मानव जीवन का हमें दुरुपयोग नहीं करना है, इसका सदुपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए वो भगवान के कार्यकलाप, कौन से कार्यकलाप करते हो, उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा। उनको मालूमात था क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त थे, तो भी हमारा जैसे लोगों के लिए उन्होंने भगवान का अति महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है कि उन्होंने बचपन में, यानी जब वो माँ के गोद में थे तभी उन्होंने पुतना राक्षसी का वध किया। 7 साल की उम्र के थे तभी उन्होंने एक लेफ्ट हैंड के उंगली पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। हम उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। हम पुतना जैसे राक्षसी का वध नहीं कर सकते। ऐसे कितने कितने उन्होंने कार्य किया। उन्होंने अग्निपान किया, जंगल में जब थे वो, तब वहां पे अग्निपान करके अपने वृंदावन वासियों को बचाए। कितने कार्य किए उन्होंने, वो उसमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे में कोई भी शक्ति नहीं है, हम केवल भगवान के दास है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर दास। इसलिए हमें भगवान का सेवक बन के उनकी सेवा करने का ही मन में सोचना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं सोचना है। हमें लगे कि भगवान एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों ना एंजॉय करूं, और उसी कारण हम यहाँ
वहाँ दुखालय में आके पड़े हुए, ये भवसागर में आए हुए, तो इस भवसागर से यदि पार होना है तो हमें हमारा जो नित्य स्वरूप है भगवान के नित्य दास का, उसे स्वीकृत करते हुए उनकी सेवा में लगना है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना है। और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ क्या है? भौतिक कलमश से शुद्धि। और जब हमारी भौतिक कलमश से शुद्धि हो जाएगी तो हमें ऑटोमेटिकली भगवान की संगति प्राप्त हो जाएगी। ये हमने कितनी बार सुन चुके हैं कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और जैसे हम भगवान का संगति प्राप्त करने के लिए उनकी शरण लेते हैं और भगवान के भक्तों ने जो कुछ कहा है उसका हम हमारे जीवन में आचरण करने की कोशिश करते हैं, तो हम शुद्ध हो तो जाते ही हैं, और हमारे साथ साथ हम दूसरे लोगों को भी शुद्ध करने की कोशिश करें तो वो भी भक्ति में आ सकते हैं। और यही हमें प्रभुपाद जी से सीखना है। प्रभुपाद जी के पास भी कुछ नहीं था, और कुछ ना होते हुए भी कैसे जाए, कैसे प्रचार करें, कुछ भी उनके पास नहीं था। अननोन जगह गए थे। वैसे तो हमें कुछ नहीं जाना है अननोन जगह। अभी तो पूरे जग भर में सबको पता है कि इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं। इस्कॉन क्या है, भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ने वाली है जितनी प्रभुपाद जी को करनी पड़ी। थोड़ी मेहनत में हमें ज्यादा फल प्राप्त होने वाला है। तो थोड़ी मेहनत करें और जपा भी करें और लोगों को भी साथ लाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि पूरा जग क्या हो जाएगा, इस्कॉनमय हो जाएगा। और इस्कॉनमय जग हो, यही हम इच्छा करते हैं। और कहते हैं ना कि हम जो इच्छा करते हैं वो भगवान हमारी, और वही हम भगवान हमें इच्छा पूरी करते हैं हमारी, वही हमें भगवान देते हैं। तो हम ऐसी इच्छा करें कि सब शुद्ध भक्त बन जाए और शुद्ध भक्ति में आके भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करके अपना जीवन सफल करे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, क्षमा करना। मैं बहुत विकट परिस्थिति में बैठ के ये क्लास ली हूँ। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम यही